रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट oogenesis। प्रीवियस टॉपिक में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी थी, आज क्या पढ़ेंगे? oogenesis। अब सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि oogenesis होती क्या है। हमने कहा था कि oogenesis इट इज़ एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ एग, एग बनाना है हमने, फॉर्मेशन ऑफ एग इन ओवरीज इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस थी बिल्कुल वैसे ही oogenesis है। अच्छा, अब जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस था, मियोसिस 1, मियोसिस 2, माइटोसिस कहाँ होती है, ओगोनियम कौन है, जो बाकी सेल्स हैं वो कौन कौन से थे, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास यहाँ प्रोसेस होना है। कल हमने बात की थी कि हमारे पास जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं या स्पर्मेटोगोनियम हैं वो जर्म लाइन सेल से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? और वो जर्म लाइन सेल्स कहाँ थे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ पर थे? तो आज हमारे पास एग बनाने के लिए कौन से ऑर्गन्स हैं? ओवरीज। लेट के ये ओवरी की अंदर वाली दीवार है, ये ओवरी के अंदर वाली दीवार है, ठीक है। इसके अंदर जर्म लाइन सेल्स हैं। क्या हैं? इनमें बहुत सी प्राइमरी फोलिकल्स होती हैं, फोलिकुलर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? फोलिकुलर सेल्स। क्लियर? जैसे वहाँ पे जो जर्म लाइन सेल्स थे, जब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, जब हार्मोन रिलीज हुए थे तब उनको नेक्स्ट डिवाइड करवा के उनसे स्पर्मेटोजेनेसिस करवाई गई थी। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ है। जब यहाँ पे अडल्ट एज को पहुँचेंगे तो हमारे पास जो ओवरीज हैं उनके सेल्स जो हैं, जो फोलिकुलर सेल्स हैं, उन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन्स वो डिवाइड होंगे। वो क्या होंगे? डिवाइड होंगे। तो ये हमारे पास वहाँ स्पर्मेटोगोनिया बनते थे, तो यहाँ क्या बनेंगे? oogonia। क्या बनेंगे? oogonia। अगर सिंगल बोलें तो ओगोनियम। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास 2n है, डिप्लॉयड हैं। ठीक है, फिर हमने कहा था जैसे वो स्पर्मेटोगोनियम थे, क्या वो सारे के सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते थे? नहीं, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ होते थे जिनके अंदर क्या होती थी? माइटोसिस होती थी। शाबाश, क्या होती थी? माइटोसिस होती थी। तो वो कन्वर्ट हो जाते थे किस में? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। अब ये हमारे पास क्या बनेंगे? प्राइमरी oocytes। ठीक है, अब ये प्राइमरी oocytes भी क्या हैं? क्योंकि कौन सी सेल डिवीजन से बने हैं? माइटोसिस से बने हैं। ठीक है, मियोसिस अब शुरू होगी। जैसे ही मियोसिस होगी तो हम कहते हैं कि हमारे पास प्राइमरी oocytes कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? सेकेंडरी oocytes में एक बनेगा, प्लस पोलर बॉडी। साथ में क्या बनेगी? पोलर बॉडी। अब इनमें फ़र्क क्या होगा? पोलर बॉडी क्यों कह रहे हैं? वहाँ पे तो हमने 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनवाए थे। यहाँ पे बेटे जो सेकेंडरी oocyte है ये लार्ज सेल होगा, इसका न्यूक्लियस बड़ा होगा। इसका न्यूक्लियस, इस सेल की खातिर तवाज़ो अच्छी होगी, इस सेल को फूड अच्छी दी जाएगी। ठीक है, और ये जो पोलर बॉडी है इसका मतलब इस सेल को डिग्रेड करवाने की कोशिश की जा रही है, उसको फूड नहीं दी जाएगी, उसमें जो उसका न्यूक्लियस है वो श्रिंक हो जाएगा बेचारा। ठीक है, तो जब उसको फूड ही नहीं दी जाएगी तो वो एक नॉर्मल हेल्दी सेल में कन्वर्ट भी नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं एक लार्ज न्यूक्लियस वाला सेल बनता है जो सेकेंडरी oocyte कहलाता है, एक हमारे पास दूसरा सेल बनता है जिसको हम क्या देते हैं साथ में? पोलर बॉडी। ये पहली बनी है तो इसलिए हम इसको क्या देते हैं? ये क्या बनी है? फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या नाम दे देते हैं? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे सेल डिवीजन कौन सी हुई है? मियोसिस 1। मियोसिस 1 के नतीजे में जो ये सेल्स बने हैं ये क्या बने हैं? हैप्लॉइड बने। क्या बने? अब कौन सी सेल डिवीजन होने जा रही है? मियोसिस 2 होने जा रही है। अब जरा देखना, वो कहता है मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक द। अब वो दोनों सिचुएशंस हैं हमारे पास, दोनों कंडीशंस हैं। सेकेंडरी oocyte में भी मियोसिस 2 हो सकती है, होगी इसमें, और ये इससे क्या बनेगा? एग, जिसको हम ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवम। ठीक है, एग सेल प्लस यहाँ पे साथ में क्या बनेगी? सेकंड पोलर बॉडी। क्या बनेगी? अगेन वही बात कि ये जो एक सेल था ये बड़ा था, इसको जब डिवाइड कराएंगे तो फिर 2 अनइक्वल सेल बनेंगे। एक बड़े न्यूक्लियस वाला क्या कहलाएगा? जो दूसरा डिग्रेड करने की कोशिश की जाएगी जिसको वो सेकंड पोलर बॉडी। और वो कहता है जो आपके पास फर्स्ट पोलर बॉडी थी इसमें भी मियोसिस 2 होके हो सकता है यहाँ पे इसमें दोबारा से जो है वो क्या बन जाए? साथ में पोलर बॉडीज बन जाएं। ठीक है,
तो या तो फर्स्ट और सेकंड दो पोलर बॉडीज़ रहेंगी, या सेकंड पोलर बॉडी होगी और फर्स्ट वाली डिवाइड होकर दो पोलर बॉडीज़ और बना देगी। अब ये जो पोलर बॉडीज़ के जो सेल्स हैं इनको डिग्रेड करवा दिया जाता है, इनसे हमारा ताल्लुक ये काम के, ये बल्कि फूड बना के इसी को दे देंगे, ले तेरे पास ही इनकी फूड है, ठीक है, इनको डिग्रेड करा देंगे। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर लास्ट में हमने कितने सेल्स बनाए थे? 4 फंक्शनल सेल्स थे। यहाँ आखिर में कितने फंक्शनल सेल बनवाए? 1 एग, ठीक है, यही बात याद रखनी है। और ये भी क्या है हमारे पास? हैप्लॉइड। ये भी क्या है? हैप्लॉइड है। क्लियर? एक दफ़ा इसकी बुक से रीडिंग कर लेते हैं, बिल्कुल वही स्पर्मेटोजेनेसिस वाली बातें हैं इसमें। बस आपने ये याद रखना है कि जो फोलिकुलर सेल्स हैं, फोलिकल्स बनती हैं, प्राइमरी फोलिकल्स होती हैं, इनके ऊपर ना यहाँ उभार बन जाता है छोटा सा, जो फोलिकल डेवलप होती है ना, यूँ बबल बन जाता है ओवरी के ऊपर, ठीक है। फिर उसके अंदर वो फोलिकुलर सेल होता है, वो फिर प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी फोलिकल बनती है, बड़ी हो जाती है फोलिकल, और एक वक्त में एक फोलिकल बनती है जिसमें ये पूरा प्रोसेस होता है, एग बनता है, ठीक है। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ फोलिकल्स, इन फोलिकल्स के नंबर काउंट करके हम किसी फीमेल की एज का भी पता चला सकते हैं, किसी फीमेल की एज का भी पता चला सकते हैं। आप देखते हो ना कि डिफरेंट केसेस होते हैं, जो रेप के केसेस होते हैं, या इसके अलावा बहुत से मसाइल होते हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट्स करवाते हैं, उनमें क्या करवाते हैं? फोरेंसिक में क्या होता है? यही स्टडी होती है, एक तो डीएनए की स्टडी होती है, और दूसरा मेडिकल जब करवाते हैं तो उसमें यही स्टडी होती है कि वो चेक किया जाता है। कुछ अर्सा पहले वो देखा था ना आपने, वो सिंध में जो है वो कम उम्र बच्ची के साथ शादी का केस चल रहा था, ठीक है, तो उसका भी मेडिकल हुआ। तो मेडिकल रिपोर्ट में यही चीज़ देखी जाती है कि ये अडल्ट है या रिप्रोडक्टिव एज को पहुँचे हैं या नहीं, तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाती हैं। द पेज नंबर है आपके पास 85, oogenesis। सम सेल्स ऑफ द ओवरी प्रिपेयर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फोलिकल्स। ये जो छोटे छोटे उभार बन जाते हैं ना उसके ऊपर, ये काफ़ी सारे होते हैं जिनको हम प्राइमरी फोलिकल कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH आता है, वो आके इसको सेकेंडरी फोलिकल में कन्वर्ट करता है। ये डिटेल प्रोसेस आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। इन विच मैनी डिप्लॉयड oogonia आर प्रेजेंट, जिसमें काफ़ी सारे क्या हैं? oogonia, ये वाले सेल्स हैं, oogonia हैं, ठीक है। सम oogonia प्रोड्यूस, सम, सारे नहीं, सम oogonia प्रोड्यूस प्राइमरी oocyte, वन ऑफ द प्राइमरी oocyte कंप्लीट meiosis 1 and produce 2 haploid cells. The smaller cells is called and the larger one is called the secondary oocyte complete meiosis 2 and produces 2 haploid cells, second polar body and egg. Meiosis 2 जो है of the first polar body may or may not occur, whereas मतलब हो भी सकती है इसकी meiosis 2, नहीं भी हो सकती, हो जाए तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास आखिर में एक जो है ना वो बड़ा एग सेल फंक्शनल बनेगा। क्लियर? बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।